नारुतो को हाशिरामा कोशिकाओं वाला हाथ मिलने के बाद भी वो पट्टियां क्यों बांधता रहा? चलो राज खोलते हैं। नारुतो और सासुके की अंतिम लड़ाई का अंत इस कीमत पर हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी एक बांह खो दी। आखिर में सासुके ने जानबूझकर एक ही हाथ से जीना चुना, लेकिन नारुतो के मामले में साफ बताया गया था कि त्सुनादे ने उसके लिए जुजेन हाशिरामा कोशिकाओं से बना एक लोन हाथ तैयार करवा दिया है। नारुतो की शादी के समय ही उसका यह नया दायां हाथ प्रत्यारोपित हो चुका था। हालांकि उस समय उस पर पट्टियां बंधी हुई थी, तो सबको यही लगा कि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब नारुतो होकागे बना तब भी उसके हाथ पर वही पट्टियां थी। अब सवाल यह है कि अगर वह उसका सुनहरा दायां हाथ है तो हमेशा पट्टियां बांध कर रखना कैसे सुविधाजनक हो सकता है, खासकर तब जब नारुतो बाएं हाथ का अभ्यस्त भी नहीं है। इस पर मेरा अनुमान यह है कि हाशिरामा कोशिकाओं वाला हाथ शायद खुले में दिखाने लायक नहीं था। जैसे दांजो ने जब हाशिरामा कोशिकाओं वाला हाथ लगाया था तो उसने न सिर्फ पट्टियां बांधी थी बल्कि उस पर ताला भी लगाया था, क्योंकि हाशिरामा कोशिकाओं का प्रत्यारोपण अक्सर अजीब परिणाम देता है और उन्हें खुला रखना खतरनाक होता है। यामाटो और ओबितो जैसे लोग जिनमें कोशिकाएं पूरे शरीर में घुल गई थी अलग मामला है। बाकी लोग जैसे दांजो या मादारा, उनके शरीर पर हाशिरामा का चेहरा उभर आया था। इसलिए बहुत संभव है कि नारुतो के हाथ पर भी हाशिरामा का चेहरा मौजूद हो। अगर वह चेहरा सिर्फ आस्तीन के अंदर होता तो नारुतो को इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह वह हाथ पूरी तरह ढका रहता है उससे लगता है कि चेहरा शायद हाथ की पीठ पर ही है। बोरुतो की कहानी में तो यह भी दिखाया गया है कि नारुतो ने हाशिरामा कोशिकाओं वाले हाथ को निकालकर उसकी जगह एक नया विकसित मैकेनिकल वैज्ञानिक हाथ लगा लिया। इससे यह शक पैदा होता है कि शायद नारुतो ने हाशिरामा कोशिकाओं को पूरी तरह अपनाया ही नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें दबा सप्रेस कर रखा था। इसी वजह से वह वुड स्टाइल म्यूटन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था। बेशक ये सब सिर्फ एक अनुमान है। नारुतो की पुनर्जनन क्षमता बहुत ज्यादा है। मादारा तो हाथ आराम से बदल लेता था, तो नारुतो के लिए यह शायद कोई बड़ी बात नहीं हो। नारुतो के वुड स्टाइल का इस्तेमाल न करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि कुरामा नौपूंछ को वुड स्टाइल पसंद नहीं था। अब जबकि नारुतो ने कुरामा को खो दिया है, हो सकता है कि भविष्य में वह सच में वुड स्टाइल का उपयोग करने लगे।